आज की कक्षा में हम महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया पद उसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। पवन पानी घनसार सजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भूंजे। ए उद्धो कहियो माधव सो, विरह करद कर मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोबत, अखियां भई बरन ज्यों गूंजे। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। घनसार, घनसार का अर्थ है कपूर। दधिसूत, दधिसूत का अर्थ है चंद्रमा। भूंजे यानी भून डालना। करद अर्थात छुरी। लुंजे अर्थात पंगु। पूंजे अर्थात समूह या राशि। खग अर्थात पक्षी। अली यानी भौरे। संजीवनी प्राणदायक पदार्थ या बूटी। दधिसूत चंद्रमा। भानु सूर्य। करद कटार या छुरी। गुंजा लाल रंग का गुंजा फल। तो आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमें प्रसंग लिखना है उसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। इसका शीर्षक भ्रमर गीत है। इसमें कवि ने कृष्ण के मथुरा गमन के बाद गोपियों की शारीरिक मानसिक स्थिति का चित्रण किया है। कृष्ण वियोग में उन्हें पूरा प्रदेश ही जलता नजर आ रहा है। तो गोपियों की जो अवस्था है कृष्ण जी के जाने के बाद, उसी का वर्णन इस पद में किया गया। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कूंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। कि हे उद्धव, यमुना तट और यमुना तट के घने शीतल कुंज कृष्ण की उपस्थिति में अत्यंत आनंददायक लगते थे, क्योंकि हम उनके साथ इन स्थलों पर नाना प्रकार की केली क्रीड़ाएं किया करते थे। अब ये सभी स्थान हमारे लिए कष्टदायक बन गए हैं, क्योंकि इन्हें देखते ही हमें कृष्ण के साथ बिताए गए मधुर क्षणों की तथा उनके सामीप्य से प्राप्त होने वाले सुख की याद सताने लगती है। आगे गोपियां कह रही हैं कि वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। पवन पानी घनसार सजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भूंजे। गोपियां कह रही हैं कि संयोग के समय उनके साथ इन स्थलों पर घूमने क्रीड़ाएं करते समय ये सभी स्थल अत्यंत सुखदायी लगते थे, पर अब उनके विरह में ये सब अग्नि ज्वालाओं के समान दाहक तथा कष्टकारी प्रतीत होते हैं। अब हमें यमुना का कल कल निनाद भी नहीं सुहाता और ना यमुना तट के वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों का कलरव ही अच्छा लगता है। यमुना की लहरों का संगीत और पक्षियों का मधुर स्वर सभी हमें कृष्ण की याद दिलाते हैं और उन्हें ना पाकर हम दुखी हो उठती हैं। हमारी पीड़ा बढ़ जाए। कमलदलों का विकसित होकर अपनी सुगंध वितरित करना, वातावरण को सुगंधित बनाना, भौरों की गुंजार शीतल जल और पवन के शीतल शांतिदायक झकोरे, कपूर चंदन का लेप, चंद्रमा की चांदनी, ये सब संयोगावस्था में अत्यंत प्रीतिकर थे, परंतु अब कृष्ण के वियोग में ये सब शीतल न लगकर सूर्य के प्रखर ताप की तरह दाहक लगने लगे हैं। इनका स्पर्श मात्र हमें विरह की आग में जलाने लगता है। हमारी विरह पीड़ा और अधिक तीव्र हो उठती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण जी के जाने के बाद गोपियों की जो स्थिति है, संयोग की स्थिति में जो चीज़ें उन्हें सुहावनी लगती थी, वियोग में आज वही चीज़ें उनको पीड़ा दे रही है। तो इसी सब का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। आगे गोपियाँ कह रही हैं, ए उधो कहियो माधव सो, विरह करद कर मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन ज्यों गूंजे। अर्थात, हे उद्धव, मथुरा वापस लौटने पर जब तुम कृष्ण से मिलो
तो हमारी ओर से केवल इतना निवेदन करना कि यदि उन्हें हमें मारना ही है तो एक प्रहार में ही हमारा प्राणांत क्यों नहीं कर देते। अपने विरह में धीमा धीमा जलाकर तरसा तरसा कर प्राण क्यों ले रहे हैं। उनका विरह हमें कष्ट दे रहा। तिल तिल कर जलने से तो एकदम प्राण निकल जाना कहीं अधिक सुखकर होता है। कृष्ण का विरह तो हमारे एक एक अंग को निष्प्राण करता जा रहा है। हम धीरे धीरे अपाहिज लुंज पुंज होती जा रही हैं। मारना ही है तो एकदम क्यों नहीं मार देते। हे उद्धव, कृष्ण से यह भी कहना कि वे जाते समय प्रतीक्षा करने बाट जोहने के लिए कह गए थे। उनकी बात पर विश्वास कर हम उनकी बाट जोहती रहती हैं। मथुरा से गोकुल आने वाले मार्ग पर हमारी आंखें गड़ी रहती हैं। एक ही दिशा में निरंतर देखते रहने से हमारी आंखें गुंजा की तरह लाल हो। इस पूरे अंश में गोपियाँ अपने विरह का वर्णन उद्धव से कहते हुए यह बताना चाह रही हैं कि संयोगावस्था में जो वस्तुएं प्रकृति के विभिन्न अवयव जो सुक्कर लगते थे, अच्छे लगते थे, वही आज विरह में हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो उद्धव से वे अपनी मनोव्यथा का वर्णन कर रही हैं और साथ ही ये संदेश देना चाह रही हैं कि हमारी ऐसी स्थिति कृष्ण ने क्यों कर रखी है। और वो तो हमसे कह गए थे कि मेरी राह ताकना, मैं तुम लोगों के पास फिर आऊँगा, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ भी संदेश नहीं भेजा कि वे कब वापस लौटेंगे। और हम सभी एक ही मार्ग पर ताक रही हैं कि किस प्रकार से कृष्ण जो है वो हमारे पास फिर लौट कर आए। यदि हम विशेष की बात करें तो इस पूरे पद में जो विशेष बातें हैं वो है कि यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो पदार्थ वातावरण संयोगावस्था में प्रीतिकर होते हैं वे वियोग में पीड़ादायक हो उठते हैं। दूसरा, इस पूरे पद में प्रकृति का उद्दीपनकारी स्वरूप है। अंतिम पंक्ति में उपमालंकार है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। विरह करद में रूपक अलंकार है। विरह रूपी छुरी का वर्णन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षाओं में फिर हम अगले पद की ओर चलेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा यदि आप सभी को किसी विषय पर और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।